जो है ठीक है, जरा वो नजर बना के लखनऊ से रखिएगा इस अहम नागरिकता। खबर पर। भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे आज असम दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, जहां पीएम मोदी असम में करेंगे 3 जनसभाएं। आपको बता दें, बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में उनकी रैली होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज असम के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में 3 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इन रैलियों के माध्यम से वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे और एनडीए सरकार के विकास कार्यों और विकसित असम के एजेंडे को प्रमुखता से उठाएंगे। तो देखिए, आज 3 विधानसभाओं में रैली करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका असम दौरा बेहद खास। असम में होने वाले चुनाव बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में वो रैली करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बता दें आपको, लगातार पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बीते दिन वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। इसके साथ बता दें आपको, आज पीएम मोदी असम में दिखाई देने वाले हैं, यानी कि असम में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। 3 रैलियां एक के बाद होने वाली है, जहां जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी संगठन इससे कितनी मजबूती पर आती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस जिले में, जिस राज्य में पीएम मोदी का दौरा होता है, वोट अपने आप बीजेपी के पाले में आते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए पीएम मोदी सबसे प्रमुख चेहरा है। और यही वजह है कि आप देखिए, जहां भी चुनाव प्रचार होते हैं, वहां पीएम मोदी का जो दौरा है वो बेहद खास होता है। उसकी तैयारी भव्य होती है। यहां पर लाखों की भीड़ में वहां लोग आते हैं और 3 विधानसभाओं में आज रैली होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी असम की जनता को अपने पाले में कितना कर पाती है, क्योंकि असम में लगातार विपक्ष भी हल्ला बोल कर रहा है। लगातार विपक्ष के द्वारा ये बात कही जा रही है कि इस बार बीजेपी को हम हराएंगे। और असम की बात की जाए, अब असम में देखिए, यहां पर असमिया सभ्यता, इसको भी लेकर बीजेपी तमाम आक्रामक रहती है। और बता दें आपको, यही वजह है कि पीएम मोदी आज असम के दौरे पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी असम में करेंगे 3 जनसभाएं, 3 विधानसभाओं में रैली करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखने वाली बात है कि बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में रैली होने वाली है। और जिस तरीके से बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी की प्रमुख बातें हैं, उसको बताते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निबिर डेका हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। निबिर, ये बताइए, देखिए, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, इसमें कोई गनीमत नहीं है, लेकिन यहां बात की जाए, अगर बीजेपी के एजेंडे की बात करें, क्या वो प्रमुख एजेंडा होने वाला है असम के लिए? निबिर जी बिल्कुल, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ये 3 दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म 2 दिन के बाद जो इलेक्शन, 9 अप्रैल को इलेक्शन है, तो आज का ये दौरा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 जगह, एक तो जा रहे हैं वो जी लोअर असम के बजाली में, फिर जाएंगे वो हुजाई में जो मध्य असम में है, और फिर अपर असम के डिब्रूगढ़ आएंगे। और बहुत सारे विभिन्न जनजातीय लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इंटरैक्ट करेंगे। इससे ये होता है कि यहाँ पे मोदी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए, और लोगों को एक उत्साहित होता है जब मोदी आते हैं। तो इसी के कारण मोदी जी का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिब्रूगढ़ का अगर आप दौरा देखेंगे, वो बार बार आ रहे हैं डिब्रूगढ़ में, जो टी गार्डन कम्युनिटी है, टी गार्डन कम्युनिटी के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। और टी गार्डन कम्युनिटी में भी मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए। और बीजेपी का जो सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो इसीलिए मोदी का आना इलेक्शंस के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगर एक बात देखेंगे कि असम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक पहले प्राइम मिनिस्टर है जो असम में लगातार आते रहते हैं, महीने में 2 बार 1 बार। तो ये इस बात को लेके यहाँ पे लोगों को बहुत ही वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे, इतना विजिट वो नॉर्थ ईस्ट में और असम में नहीं करते थे। तो उनका विजिट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा बीजेपी के लिए। और स्पेशली जो टी गार्डन कम्युनिटी के साथ वो आते हैं एरिया में और वहाँ पे जो इंटरेक्ट करते हैं, हमेशा फायदेमंद रहता है बीजेपी के लिए। और साथ ही साथ जो लोअर असम में भी जाएंगे, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
बिल्कुल निवर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री खुद जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ये बताइए विपक्ष की क्या स्थिति है? अगर हम जमीनी हरकतों की बात करें, यहां पर विपक्ष किस तरीके से जनता से संवाद करती नजर आ रही है? क्योंकि देखिए बीजेपी अगर यहां पर पीएम मोदी खुद जनसभा को संबोधित करेंगे तो इससे कहा जाता है कि जो यहां पर राज्य में दबदबा है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की क्या तैयारी? देखिए विपक्ष के लिए जो है राहुल गांधी जो कल आए थे यहाँ पे हम्म। कैंपेन करने के लिए, गौरव गोगोई जो सांसद है उनके साथ, और जी। असम की कांग्रेस प्रेसिडेंट भी है। विपक्ष भी अपने तरफ से पूरी कोशिश लगातार कर रही है। प्रियंका गांधी भी पिछले 2 दिन पहले आई थी, और सेंट्रल लीडरशिप के बहुत सारे लोग, जैसे कि पूर्व छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, पवन खेरा आदि बहुत सारे लोग ऑलरेडी उपस्थित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, रैलीज भी कर रहे हैं, और विपक्ष से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कभी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक ऑरा है असम में, वो बहुत ही ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल। लोग जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो लाखों से हजारों से अभी अधिक लोग, गांव से ज्यादातर लोग आके सभाएं जो है वो अटेंड करते हैं। इसके कारण जो है एक बड़ा सा इम्पैक्ट होता है। पहले पहले भी हमने देखा है इलेक्शंस के आने के बाद, मोदी के आने के बाद कैसे चेंज हो जाता है नैरेटिव। सो इसी के कारण जो है आज का उनका दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है असम के चुनावी जो प्रक्रिया उसके लिए, बीजेपी के लिए। जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण ये यहाँ दौरा होने वाला है। निवर, ये भी बताइए असमिया सभ्यता को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष पर। जी बिल्कुल, सबसे मूल आरोप जो बीजेपी ये लगा रही है कि कांग्रेस जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है। माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए उन्होंने जो है और शरण दिया था इलीगल बांग्लादेशी जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया था। ये सब जो मेन आरोप है, मुख्य आरोप है ठीक कांग्रेस है, के नजर बना के अगेंस्ट रखिएगा। बीजेपी। निवेर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम